उनको लगता है कि बेचो खरीदो, जितना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं कमाओ। तो दो सभ्यता के बीच में, दो संस्कृति के बीच में लड़ाई। धरती को धरती मैया मानने वाले लोग, धरती को बेचने खरीदने मुनाफा कमाने की चीज़ समझने वाले लोगों के बीच में लड़ाई हो गई। यही मामला, दो संस्कृति आमने सामने आ गई। पानी का भी वही, कुछ लोग गंगा मैया मानते हैं, यमुना मैया मानते हैं। वो कहते हैं इसमें मैया मैया क्या है, उसको बोतल में भरो बेचो, नहीं बोतल में भरो बेचो, ठीक है। तो ये दो संस्कृति के लोग आमने सामने आ गए, लड़ाई होगा कि नहीं होगा? जब दो संस्कृति के लोग आमने सामने होगा तो लड़ाई हो गई, नहीं? इसलिए अब पूरे देश में यही संघर्ष चल रहा है। मैं तो कब निकला हूँ, 1 साल पहले कन्याकुमारी से निकला। रोज ऐसे 3-4 गांव में जाता हूँ, फिर रात को कहीं सो जाता हूँ, अगले दिन उठ के फिर 3-4 गांव में जाता हूँ लोगों के संघर्ष समझने के लिए। तो सब जगह यही स्थिति है, किसान लोग परेशान इस संस्कृति वालों से, जो इसको जल्दी जल्दी बेच के मुनाफा कमा के बैंक में डाल के उसमें कार्ड बना के जेब में रख के हवाई जहाज में बैठना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि ये तो सिर्फ हमारा नहीं है, अगले पीढ़ी के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए ही तो है, धरती तो है, उनका पेट तो यही भरेगा। तो इसलिए दो संस्कृति की लड़ाई मैंने पूरे देश में देखी, लेकिन बहुत जगह लोग जीत रहे हैं। और वहाँ बहुत दूर केरल एक प्रांत है, केरल प्रांत में एक कंपनी वाले आकर फैक्ट्री लगा दिया, कोका कोला नाम है उसका, सुना है कोका कोला? कोका कोला वाले आ गए, वो जो बोतल में भर के 15 रुपए में पीता है, काला काला पानी, नहीं? तो ये काला पानी वालों ने आके वहाँ फैक्ट्री लगा दी। कुछ दिन के अंदर लोगों को मालूम हो गया कि अरे रे, हमारे गांव के धरती के नीचे जितना पानी है सब तो खींच रहा है, हमारे हैंडपंप तो सब सूख गया, हमारा जो पंप है वो तो सूख गया, हमारा तालाब सूख गया, हमारे खेत में पानी नहीं है, सब पानी इसने खींच लिया। कौन? कोका कोला वाले। तो फिर उन लोगों ने कहा कोका कोला वालों से, अब तुम फैक्ट्री बंद करो, भागो। अब फैक्ट्री वाले क्यों भागेंगे? वो तो दुनिया के सबसे बड़ा कंपनी, अमेरिका से आया है, सबसे बड़ा कंपनी है। छोटे गांव के लोग कह रहे बंद करो, तो कौन बंद करेगा? तो जैसे आप लोग बैठ के, वो बैठ के 5 साल बैठ गए, 1-2 साल नहीं, 5 साल बैठ गए फैक्ट्री के सामने, कहा तुमको ताला लगा के छोड़ेंगे हम लोग। सरकार के लोग बहुत दबाने का कोशिश किया, गुंडे लोगों को लाके बहुत दबाने का कोशिश किया, लेकिन आखिर इन गरीब गांव वालों के सामने कोका कोला फैक्ट्री को अपने फैक्ट्री में ताला लगा। 5 साल के संघर्ष के बाद ताला लगाया, कहा कि अब हम चला नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों ने कहा तुम तो हमारे सब पानी बर्बाद किया और गंदे पानी सब हमारे खेत में फेंका, बंद कर। किसी ने नहीं सोचा एक गांव के लोग क्या बंद कराएगा दुनिया के सबसे बड़े फैक्ट्री को, करा दे। अब तो फैक्ट्री वाले घुटने पर खड़े होकर क्या कह रहे हैं, हमको माल उठाने दो यहाँ से, हमारा फैक्ट्री तो बंद हो गया, अब यहाँ से कुछ सामान जो पड़ा है वो तो उठाने दो ताकि दूसरा कहीं लगाएं। गांव वालों ने कहा तुम तब तक कुछ भी नहीं उठा सकते जब तक हमारे जो नुकसान किया उसका मुआवजा नहीं देंगे। ठीक ही कहा। अब केरल के सरकार ने एक बड़ा कमेटी बनाया ये जांचने के लिए कि देखो इनको कितना नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान है। कितना पानी खींचा तुमने हमारे धरती के नीचे से, कितने करोड़ का है, हिसाब लगाओ। कितने खेत में तुमने गंदा पानी फेंका, उसका हिसाब लगाओ। और फैक्ट्री वाले घबराए हुए, इतना पैसा कैसे देंगे गांव वाले? तो फैक्ट्री तो बंद हो गया, मुआवजा की लड़ाई में टिके हुए। अब देखो साधारण लोगों ने इतने बड़े कंपनी को बंद करा दिया। ऐसे घूमते घूमते मैं पहुंच गया